माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सभी परिवारजनों पर बने रहे। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है और 10 महाविद्याओं में एक माता कमला देवी की पूजी जाती है। आज 23 जुलाई दिन बृहस्पतिवार है और आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अंतिम माँ की लक्ष्मी की तांत्रिक स्वरूपा। इन्हें धन की देवी भी कहा जाता है और माँ कमला देवी की पूजा करने से और कथा का पाठ सुनने से भौतिक सुख की देवी मानी जाती है। इनकी आराधना से भक्तों को कभी भी धन, धनय और संतान के कभी कमी नहीं होती है। तो आज इस वीडियो में आप सुनेंगे गुप्त नवरात्रि की अंतिम 10वां महास्वरूप माँ कमला देवी की संपूर्ण कथा, साथ ही विधि और अंत में संपूर्ण महत्व, अंत में देवी कवच पाठ और क्षमा याचना। तो विस्तार पूर्वक आप सभी जरूर सुनिएगा। आज आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि है और 10 महाविद्याओं में एक माँ कमला देवी की पूजी जाती है। अंतिम शक्ति माँ कमला देवी की साधनाओं की जाती है। पुनः धन, ऐश्वर्य, सुख, सौंदर्य और समृद्धि की माँ देवी मानी जाती है। इन्हें भगवान विष्णु की शक्ति होने के कारण इनका स्वरूपा अत्यधिक सौम्य, सख्त और वरदायक है। आज नवरात्रि के अंतिम दिन इनकी पूजा करने से भक्तों को जीवन में हर प्रकार के दरिद्रता, आर्थिक संकट और मानसिक अस्तित्व का नाश होती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि की रचना के लिए भगवान ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या किए थे, तो चैत्र शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि के दिन परमेश्वरी तारांगनी प्रकट हुए थे, जो कि साक्षात लक्ष्मी ही की स्वरूपा है। वे कमल के आसन पर विराजमान रहते हैं और बराही तंत्र और स्वतंत्र तंत्र के अनुसार एक बार कमलेश सुर नाम का भयंकर असुर ने देवताओं को बहुत सी परेशान किया था। तब तीनों लोगों में कल्याण और उन असुर का वध करने के लिए माता लक्ष्मी कमल के आसन पर विराजमान के रूप में अवतार हुए थे। 4 हाथ वाली माता कमला स्वयं रंग की है और इनके दोनों हाथों में कमल के पुष्प है तथा बाकी 2 हाथों में वरद और अभय मुद्रा प्रदर्शित करती है। 4 दिव्य हाथों द्वारा उनका अभिषेक किया जाता है। युद्ध में माता कमलेश्वर का वध किए थे और देवताओं के उनका स्वयं को स्वर्ग आपस दिलवाए थे। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माँ कमला देवी जी का यही स्वरूप है, इसीलिए इनका पूजा में सुख और पवित्रता का प्रतीक का उपयोग किया जाता है। आज गुप्त नवरात्रि की अन्य उग्र देवियों के अलग माँ कमला देवी की पूजा सूर्य अस्त के ठीक बाद यानी प्रदोष काल में या देर रात के करना बेहद शुभ मानी जाती है। माँ कमला देवी की पूजा करते समय गुलाबी, लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ कमला देवी की पूजा के लिए उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। पूजन हेतु एवं चौकी पर लाल या गुलाबी कपड़ा बिछाकर माँ कमला या कमल पर विराजमान लक्ष्मी जी की चित्र या तंत्र स्थापित करें। फिर माँ को कमल का पुष्प, लाल गुलाबी रखे, मखाने का खीर, पंचामृत और हल्दी की गांठें अर्पित करें। माँ के सन्मुख गाय के घी, शुद्ध घी का बड़ा दीपक जलाए। माँ कमला देवी अत्यधिक दयालु और सौंदर्य है, फिर भी नवरात्रि के समापन पर इनकी पूजा में इन बातों को जरूर ध्यान रखिएगा। माँ कमला देवी वही निवास करती है जहाँ स्वच्छता और शांति हो। पूजा के दिन घर में किसी प्रकार का कलेश, कलह या विवाद न करें। ये सबसे दूर रहनी चाहिए। जहाँ घर में सुख, शांति, समृद्धि होती है, वहीं माँ कमला देवी विराजमान और वास करते हैं। आज नवरात्रि के अंतिम दिन माँ कमला देवी की पूजा करने से साधकों को, भक्तों को धन, धनय, पुत्र इत्यादि कोई चीज़ का कमी
माँ नहीं होने देती है। इसीलिए इस गुप्त नवरात्रि में माँ कमला देवी की पूजा जरूर करें। मन में किसी भी प्रतीत होती है, मन में किसी के प्रति लालच, ईर्ष्या या बेईमानी का भाव रखकर इनकी पूजा न करें। दानशीलता और उदारता का भाव रखें। चूंकि यह गुप्त नवरात्रि के अंतिम दिन होती है, इसलिए माँ कमला की पूजा के बाद अपनी 9 दिनों की साधकों को पुण्यता के लिए कपूर से आरती करें और यदि संभव हो तो हवन अवश्य करें। साधना की पुण्य सफलता के लिए 9वीं या 10वीं तिथि को कन्याओं को भोजन कराए, उन्हें खीर को भोग जरूर दे और कुछ उपहार दे, दक्षिणा देकर विदा करे, क्षमा प्रार्थना करे। सबसे अंत में हाथ जोड़कर 10 महाविद्याओं में माँ कमला देवी 9 दिनों की पूजी जाने वाली, जाने अनजाने में किए हुए भूल चूक के लिए क्षमा याचना जरूर करें। इसी प्रकार से माँ कमला देवी की पूजा करने से आपको 9 दिनों की पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आइए अंत में देवी कवच पाठ और क्षमा याचना जरूर सुने। देवी कवच पाठ हिंदी अनुवाद। इस देवी कवच पाठ सुनने से आपकी मन, वचन और कर्म सभी प्रकार के शक्ति प्रदान करती है। तो आइए देवी कवच पाठ प्रारंभ करते हैं। श्री ब्रह्मा जी कहे, हे पितामह, जो संसार में गोपनीय तथा मनुष्य की सब प्रकार के रक्षा करने वाले हो और जो अब तक आपने दूसरे किसी को सामने प्रकट नहीं किए हो, ऐसा कोई साधक मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, ऐसा साधक तो एक देवी कवच ही है जो गोपनीय से गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों को उपकार करने वाले हैं। हे महामुनि, उसे श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। उनका पृथक पृथक नाम है। प्रथम नाम शैलपुत्री, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी और तीसरी स्वरूपा चंद्रघंटा से नाम से प्रसिद्ध है। चौथे मूर्ति कुष्मांडा कहते हैं। 5वीं दुर्गा का नाम संकद माता कहते हैं। देवी छठे स्वरूपा का काल कात्यायनी कहते हैं। 7वां कालरात्रि और 8वां स्वरूपा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। 9वीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। सब नाम से सर्वश्रेष्ठ महात्म वेद भगवान के द्वारा प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहे हैं, रणभूमि में शत्रुओं से घिरे हुए हैं, विषम संकट में फंस गए हैं तथा सब प्रकार के भय आतुर होकर भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए, उनका कोई भी अमंगल नहीं हो सकता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर उनकी ऊपर कोई भी विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक, दुख और भयभीत प्राप्ति नहीं होती। जिन्हें भक्ति पूर्वक देवी का श्रवण किया हो, उनका निश्चित ही अभुष्टदायक होती है। देवेश्वर, जो तुम्हारा चिंता करता है, उनकी तुम संदेह रक्षा करते हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। बाराही भैंसे पर सवार करते हैं। एरावती वाहन एरावती है। वैष्णवी गरुड़ पर आसन जमाती है। महेश्वरी बिरसा पर आरूढ़ होती है। कौमारी वाहन मयूर है। भगवान शिव की प्रियतम लक्ष्मी देवी के कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हैं। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से सुशोभित है। इसी प्रकार से सभी माताएं सब प्रकार के योग शक्ति से संपूर्ण है। इसके सिवाय और भी बहुत देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से सुशोभित हैं, युक्त हैं तथा 9 प्रकार के रत्न से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध से भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसल, खड़क, उत्तम खड़क, धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण किए हैं। दैत्यों के शरीर का नाश करने वाले, भक्तों को अभयदान देना और देवताओं को कल्याण करना, यही इनके अस्त्र धारण का उद्देश्य है। करने से पहले प्रार्थना
करनी चाहिए। महारुद्रीय आत्मघोर पराक्रमी महान बल और महान उत्कृत वाली तुम महान भयंकर नाश करने वाली हो। तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं को भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशाओं में एदी इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण कोण में बराही तथा नेत्र कोण में खटक धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशाओं में वारुणी और वाक्या कोण में मृग पर सवार होने वाली देवी मेरे रक्षा करो। उत्तर दिशाओं में कुमारी और ईशा कोण में त्रिशूल धारणी देवी रक्षा करो। ब्रह्मादि तुम ऊपरी ओर से मेरी रक्षा करो और तुम वैष्णवी नीचे की ओर से रक्षा करो। इसी प्रकार से अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करो। जय आगे से विजय पीछे के ओर से रक्षा करो। वाम भाग में अजिता और दाहिने भाग में अपराजिता रक्षा करो। उद्योग नीति संखनी की रक्षा करो। उमा और मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करो। ललाट में माला धारणी रक्षा करो। यश देवी मेरी भौं का रक्षा करो। भौं के मध्य भाग में नेत्र और नाखून की यथा घंटी में रक्षा करो। दोनों नेत्र के मध्य भाग में शंखनीय और कानों में दावासनी रक्षा करो। कली देवी कल गोपनीय की रक्षा करो। भगवती शंकरी कानों के मूल्य भागी रक्षा करो। नासिक कामों के सुगंधित और ऊपर के ओठों के ललचचित देवी रक्षा करो। नीचे के ओठों में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करो। कुमारी दांतों की रक्षा करो और कंठ प्रवेश रक्षा करो। चित्र घंटा गले की घंटी और महामाया तारु के रहकर रक्षा करो। काम रक्षी ओठी की और स्वर मंगल मेरी वाणी की रक्षा करो। भद्रकाली सुग्रीव और धनुधारी पृष्ठ वंश की रक्षा करो। हो कंठ के बाहरी भागों में नीलगिरी और कंठ के नीले नल कबूतरी रक्षा करो। दोनों जांघों में खडकनी और मेरी दोनों भुजाओं में वज्रधारणी रक्षा करो। दोनों हाथों में चंडलिके और अंगुली में अंबिका रक्षा करो। त्रिशूल नखों की रक्षा करो। कुलेश्वरी कुह के पेट में रहकर रक्षा करो। महादेवी तेनों स्त्री की शोक निवासिनी देवी मन की रक्षा करो। ललिता देवी हृदय में और त्रिशूल धारणी उदर में रहकर रक्षा करो। नाभि में कमारी और गुहा भाग के गुहेश्वरी रक्षा करो। पूतना और कामिका लिंग की और महाशी वाहिनी गुहा की रक्षा करो। भगवती कटी भाग और विध्यवासिनी गुठनी की रक्षा करो। संपूर्ण कामनाओं देने वाली महादेवी दोनों पृष्ठ की रक्षा करो। नरसिंह दोनों घुटनियों की तेजी श्री देवी दोनों चरणों की पृष्ठ भाग की रक्षा करो। श्री देवी पैर की अंगुली और तलवासिनी पैर तलवे की तालू को रखकर रक्षा करो। अपनी डांठों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दुष्ट कराली देवी नखों की रक्षा करो। उदर शिवनी देवी केसुरे की रक्षा करो। रोमावली की छिद में कुमारी की और तत्व त्वचा की भागेश्वरी देवी रक्षा करो। पार्वती देवी रक्त मज्जा वाश मांस हड्डी और मेढक रक्षा करो। अंग आंतों की कालरात्रि और पितरों की मुकुटवेश्वरी चामुंडा देवी स्थित होकर रक्षा करो। नरक तेजी ज्वालामुखी रक्षा करो। चामुंडा जिनका किसी भी अस्त्र शस्त्र भेद नहीं हो सकता, वह भेददायक देवी शरीर की समस्त साधकों होकर रक्षा करो। ब्रह्मानी आप मेरे बाएं रक्षा करो। दक्षिणेश्वरी छाया तथा धर्म धारणी देवी मेरी अहंकार और मन बुद्धि को रक्षा करो।
हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्रधारता देवी, मेरे प्राण अपन व्याप उदार और सम्मान वायु की रक्षा करो। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभा, मेरे प्राणों की रक्षा करो। रस रूप गंध शब्द और स्पष्ट इन विषयों को अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करो तथा तज गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण देवी करो। बराही वायु की रक्षा करो, वैष्णवी धर्म की रक्षा करो तथा चक्रनीय चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्रियानी आप गोत्र की रक्षा करे। चंडिका तुम मेरे पशु की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करो और भैरवी पत्नी रहकर रक्षा करो। मेरे पृथ्वी सुपथ तथा सर्वमंगली मेघ कमी रक्षा करो। राजेश्वरी दरवाजे पर महालक्ष्मी रक्षा करो तथा और व्यापक रहने वाली विजयवेशी देवी संपूर्ण भयों की मेरी रक्षा करो। जो स्थान कवच में नहीं दिया गया है अतः एवं रक्षा करो। सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिक है। यदि आप शरीर का भला चाहते हैं तो मनुष्य बिना कवच कहीं भी एक पग न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होती है तथा संपूर्ण कामनाओं को सिद्ध करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तुओं को चिंता करता है उनका निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होते हैं। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाते हैं। युद्ध में उनकी पराजित नहीं होती है तथा वह तीनों लोगों के पूजनीय है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए सुलभ है। जो प्रत्येक दिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोगों में कहीं भी पराजित नहीं होते हैं। इतना ही नहीं, वह अपर मृत्यु से रहित 100 भी अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं। इसीलिए सभी को देवी कवच की पाठ करना चाहिए। देवी कवच के पाठ करने से मकड़ी चेचक और ओठ इत्यादि संपूर्ण व्यतीत नष्ट हो जाते हैं। कनेर भाग अफीर धतूर इत्यादि अस्त्र वर विष सांप और बिच्छू इत्यादि के काटने से चढ़ा हुआ जंग विषम तथा अफीस और तेलक संयुक्त आदि से बनने वाले कृत विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उनका कोई भी असर नहीं होते हैं। इस पृथ्वी पर मरण मोहन इत्यादि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र तंत्र होते हैं वे सब इस कवच देवी कवच हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य की देखते ही नष्ट हो जाते हैं। ये नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता आकाशचारी देव विश्व जल के संबंधित प्रकट होने वाले गण उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्नलिखित कोटि के देवता अपने जन्म तथा साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला इत्यादि डाकनी डाकेश्वरी अंतर रिश्ते बीच चरने वाली अत्या बलवानी भयंकरी डाकनियों ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस बेताल कुमार और भैरव इत्यादि अनिष्ट कार देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देवता देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होते हैं। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि देने वाले और उत्तम कवच का पाठ करने से पुरुष की अपनी कीर्ति से विमुक्त भूल पर भी अपने सूर्य के साथ साथ वृद्धि प्राप्त होते हैं।
जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सरस्वती चंडी का पाठ करता है, उनकी सब वर्ण पर्वत और कान सहित पृथ्वी टिक जाते हैं। जब तक यह पुत्र पोत्री इत्यादि संतान प्राय बनी होती है, फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होते हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमयी शिव के साथ आनंद लोक की भागी होते हैं। प्रेम से कहिए माँ महारानी दुर्गा की जय हो। क्षमा याचना सुनने से जो भी गलती सलती त्रुटि हुए माँ भगवती सभी माफ करते हैं, तो जरूर सुनिएगा। परम परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्र अपराध होते हैं, यह मेरा दास समझकर मैं उन्हें उन अपराधों को कृपा पूर्वक आप क्षमा करें। परमेश्वरी, मैं आवाहन नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करे देवी सुवेश्वरी। मैं जो मंत्रहीन क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया हूँ, वह सबको आप कृपा से पूर्ण करे। सैकड़ों अपराध करने पर जो भी आपके शरण में जाए, जगदम्बा कहकर पुकारता है, उसे पर गति प्राप्त होती है, जो ब्रह्मादिक देवताओं लिए सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया के पात्र हूँ, तुम जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से भूल से अर्थात बुद्धि भंग होने पर के कारण मैं जो न्यूनता या अधिकता कर लिया हूँ, उसे आप क्षमा करें और मुझ पर प्रशांत हो। हे सच्चिदानंदन स्वरूप परमेश्वरी, जगदम्बिका माता कुमारी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रशांत हो। हे देवी सुवेश्वरी, तुम गोपनीय से गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो। मेरे निवेदन किए हुए इस जप कथा आरती चालीसा को तुम्हारे कृपा से मुझे सिद्ध प्राप्त हो। हे माँ जगदम्बिके, सिद्ध प्राप्त हो। प्रेम से कहिए माँ दुर्गा की जय, माँ काली की जय, सच्चिदानंदन स्वरूपा माँ जगदम्बिके की जय। ये थी आज की संपूर्ण कथा। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आए, तो आप सब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहला बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना भूल जाते हैं तो जरूर कीजिएगा। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए माँ दुर्गा कृपा आप सभी परिवारजनों पर बने रहे।